हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम जो 2015 में हुआ था, उसका मैथ पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज की इस वीडियो में 12 से आगे क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लगा लीजिएगा 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी? देखिएगा, जब भी राइट एंगल बनेगा तो राइट एंगल में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर कर्ण दे रखा है। ठीक है, कर्ण कितना दे रखा है भैया? 13 सेंटीमीटर। समझिएगा, आराम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक ट्रिपल रेट याद होनी चाहिए। इसमें हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, कोई सूत्र नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपको ट्रिपल एट याद होनी चाहिए। देखिए, 13 कब होता है? आपको ये पता होना चाहिए 13 कब होता है? जब लंब 5 हो, आधार 12 हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। ठीक है, 5, 12, 13 ये होता है ट्रिपल एट। ठीक है, अगर लंब 5 है, आधार 12 है तो कर्ण कितना होगा? 13। आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसके सहारे से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको मेंटली कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो 5, 12, 13 सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? 5। आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक कोई पहिया है, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे? दूरी दे रखी है 792 मीटर। ठीक है, तो 792 मीटर चक्कर 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो आपको यहां पर एक बात पता होनी चाहिए, पहिए का एक चक्कर किसके बराबर होता है? परिधि के बराबर होता है। तो पहिए का एक चक्कर बराबर होता है परिधि के। तो परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब आर इसमें दे रखी है, तो परिधि हम यहां पर निकाल ले रहे हैं। तो 2 गुणा 22/7 इंटू 21। ठीक है, 7 या 21 और 22 दूनी 44, 44 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, 132 सेंटीमीटर परिधि आ जाएगी। चक्करों की संख्या यदि हमें निकालनी है, चक्करों की संख्या तो निकालनी है ना, उसे कितने चक्कर लगेंगे इतनी दूरी तय करने में? तो चक्करों की संख्या बराबर होता है दूरी बटे परिधि। दूरी बटे परिधि, तो दूरी कितनी दे रखी है? 792 और परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मीटर में है तो इंटू 100 कर लीजिएगा। ठीक है, 132 छक्का कितना होता है? 792। आंसर आएगा 600 चक्कर। ठीक है, 600 चक्कर इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समझ आ रहा सब लोगों के? किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना हमको। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको दोबारा बता देंगे, कमेंट रिप्लाई दे देंगे मैसेज में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपए 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह हो, मतलब कि 1 रुपए पर 1 पैसा ब्याज है पर मंथ। ठीक है,
तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या है? 1 रुपए का मतलब क्या हुआ? 100 पैसा। 1 रुपए का मतलब क्या हुआ? 100 पैसा हुआ, ये तो हुआ ना। और ब्याज क्या है? 1 पैसा पर मंथ है। तो इसमें PRT अपॉन 100 लगा दीजिएगा। PRT अपॉन 100 लगाएंगे, प्रिंसिपल मान लीजिएगा आपने 100 रुपये मान ही लिया है, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। और प्रति माह है तो प्रति माह का टाइम कितना यहाँ से हो जाएगा? 1/12, 1/12 बर्फ हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर रेट कितनी निकल के आएगी? रेट आएगी 12%। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 12% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। ठीक है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 गुना किया जाए तो मानक विचलन कितना होगा? देखिए, यदि आप जो है प्रेक्षण को दुगुना कर रहे हैं, ठीक है, प्रेक्षण को दुगुना कर रहे हैं, तो जो मानक विचलन होगा, जो मानक विचलन होगा वो भी 2 गुना होगा। ठीक है, तो यहां से निकल के आएगा 2 गुणा 8 यानी कि 16 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सवाल पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अब इतना तो आपको लेखपाल बन 2020 में बनोगे तो कैलकुलेशन जो आपको अपनी फास्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो मैथ आता है वो कैलकुलेटिव आता है। 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल है, सत्रह नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जरा उसको एक बार करने का प्रयास करिएगा आप लोग, जल्दी से करो। 17 नंबर सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है उसको आप एक बार सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 17 नंबर, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा? क्या क्या दे रखा है? 25, 26, 27, 23, 27, 26, 24, x, 27, 26, 25 और 25। ठीक है, तो x का मान यहाँ 27 होना चाहिए। x का मान क्या होगा? बहुलक का मतलब क्या होता है? जो बहुत बार आया हो, जो नंबर सीरीज में बहुत बार आया हो वो क्या होगा? बहुलक होगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें नंबर बहुत बार आया है? 27 आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल कितना है? 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योग बताना है कितना है? माध्य और माध्यिका का योग बताना है कितना है? ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है यहां तक? ठीक है, माध्य और माध्यिका का आपको योग बताना कितना है। देखिए, माध्य क्या होता है समझिएगा पहले। माध्य क्या होता है? माध्य होता है, यानी माध्य का मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र होता है कि टोटल नंबर ऑफ सम बटे टोटल नंबर। ठीक है, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी जो एवरेज निकालते हैं वैसे ही होता है। तो यहाँ पर आपको माध्य निकालना पड़ेगा और माध्यिका निकालनी पड़ेगी, फिर उनको दोनों को जोड़ देना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य क्या है? माध्य का मतलब होता है कुल संख्याओं का योग। बेसिक बता दे रहे हैं यहाँ पर, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये होता है। ठीक है, तो आप इनका योग कर लीजिएगा। 6, 1, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12, 20, 20 बटे संख्याएं कितनी है? 5 है। ठीक है, तो माध्य निकल के आएगा 4। ठीक है, माध्य क्या निकल के आएगा? 4। अब माध्यिका देखिए, माध्यिका में 2 सूत्र काम करते हैं। माध्यिका में 2 सूत्र काम करते हैं। यदि पदों की जो संख्या है वो विषम
है तो उसके लिए सूत्र अलग होगा, सम है तो उसके लिए सूत्र अलग होगा। अब इसमें देखते हैं पद पद कितने हैं, 3 और 2 5 पद हैं, तो 5 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, ठीक है। तो इसमें माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर जब पदों n बराबर जब विषम हो, ठीक है, n बराबर 5 है और n बराबर जब 5 है तो 5 कैसा नंबर है, एक विषम नंबर है, ठीक है। तो सूत्र होगा n+1/2वें पद का मान ये सूत्र होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। n यानी कि n कैसा नंबर है, n बराबर 5 है तो 5+1/2 कितना है, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ गया। अब जो ये पद दे रखे हैं, ये पद दे रखे हैं, इनको आपको लिखना पड़ेगा आरोही क्रम में। जब आप इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, आप इनको आरोही क्रम में लिखेंगे तो 1 2 3 6 और 8 ये हुआ इनका आरोही क्रम, ठीक है। तो ये क्या है, n+1/2वें पद का मान, यानी तीसरे पद का मान क्या है, तीसरे पद का मान 3 ही है, ठीक है। माध्य कितना निकल के आया, 4 है, तो इसमें जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 7 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भी भैया को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आ गया सबको? बोल दिया करो भैया, आप लोग बताते नहीं कुछ भी, जो पढ़ाते वो समझ नहीं आता क्या? देखिए लेखपाल के लिए आपको जो है RF अग्रवाल मैथ पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और जब आप उसको 2 से 3 बार पढ़ लो तो उसके बाद किरण प्रकाशन की बुक आती है मैथ की, तो उसको आप पढ़ लेना। ये 2 बुक कंप्लीट कर लोगे तो आप मैथ में 25 में 25 पूरे पा जाओगे। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है ना कर पाओ, लेकिन आप लगभग क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और RF अग्रवाल हम लगभग पूरा कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, तो आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फिनिश हो चुका है RF अग्रवाल का, ठीक है। और नंबर सिस्टम की 4 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। और जल्द ही अग्रवाल को ख़त्म करने के बाद जो है किरण पढ़ाएंगे आप लोगों को। और हिंदी के लिए आपको हम बता चुके हैं, लेखपाल वाले में जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें जो है हिंदी के लिए आपके पास कोई बुक हो तो उसको पढ़िएगा। बाकी सबसे अच्छी बुक PM पांडे की है, ठीक है, हिंदी की, तो आप उसको पढ़ डालिएगा, पूरा अच्छे से रट डालिएगा, चाट डालिएगा उसको, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो ये आपके हिंदी में और गणित में 25-25 यानी 50 नंबर ठोस नंबर हैं आपके, ठीक है। और GK में क्या है, तोता टाइप क्वेश्चन आएंगे उसमें, वो पढ़ लेना, याद कर लेना उनका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अविकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं। देखिए स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश में अधिकारी रैंक पे आते ही आते हैं, ठीक है। स्टैटिक उसमें पार्ट जुड़ा होता है, अगर सिलेबस में नहीं दिया है फिर भी स्टैटिक से यानी सांख्यिकी से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। चाहे वो PCS का हो या चाहे UP का हो, वीडियो को हो, लेखपाल को, इनमें स्टैटिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। किसी संख्या में 8% जोड़ने पर 3% और 3% घटाने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 407 है, मूल संख्या बताओ क्या है। तो आप यहां पर संख्या मान लो, संख्या आप यहां से मान सकते हो 100, ठीक है, संख्या आप 100 मान लीजिएगा। कह रहा है कि संख्या में 8% जोड़ने पर, 8% जोड़ने पर जब आप इसमें 8% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 3% घटाने पर जब आप इसमें 3% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 97 बचेगा, ठीक है, 97 बचा। अब कह रहा है कि अपने क्या कहाँ गया क्वेश्चन, प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर 407 है। अंतर क्या होता है, कम या ज्यादा क्या होता है, अंतर होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अंतर के बराबर आप अंतर रख दीजिएगा और एक की वैल्यू निकाल लो और जो पूछ रहा है उसमें कैलकुलेट कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर है 3 और 8, 11 का अंतर है। 11 बराबर कितना दे रखा है, 407। 11 बराबर यदि 407 है, ठीक है, तो 407 है ना जी,
तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 3 33, 7 बचेगा, 11 फत्ती 77, 1 बराबर 37 है। तो हमने नंबर कौन सा माना है, 100। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 35 गुणा 100 बराबर 3500। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज बार मैथ हमने वहां पर बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जरूर जो है सबके सब वीडियो उनको अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, और जो उसमें क्वेश्चन ना समझ में आए, वैसे हमने कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ा नहीं जो आपको समझ में ना आ जाए, इतने तो आप समझदार हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं तो ठीक है, उनको अच्छे से समझना, नोट्स बना लेना प्रॉपर जो है। ठीक है, और पढ़ते रहना है आराम से। पूरा आर्फ का हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद रिवीजन कराएंगे। ठीक है, और हाई लेवल तक के भी क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, लेखपाल के लिए अभी हम जल्दी जो है प्रैक्टिस सेट लाएंगे। ठीक है, मतलब कि 25 उसमें क्वेश्चन कराएंगे पूरे पूरे। ठीक है, हाई लेवल तक के क्वेश्चन जहाँ तक हो सकते हैं, जहाँ तक पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, नए पैटर्न के पर आधारित। और चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में, तो इसके लिए रेट बराबर होता है n-1/t/100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो रेट बराबर होता है 2-1/10/100। ठीक है, तो ये यहाँ कट जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा और 17/22 भाग कार द्वारा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, वह कितनी दूरी चलता है। ठीक है, मान लीजिए टोटल दूरी जो है x है, माइनस, ठीक है, 2/11 भाग ट्रेन से, 2x/11 माइनस 17/22 भाग कार से, 17x/22 भाग कार से। ठीक है, और ये बराबर किसके होगा, 1 के। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, x माइनस एलसीएम हो जाएगा 22, 11 दूनी 22, 4x हो जाएगा, 22 से कम 22, 17x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1, यहाँ से बचेगा ये कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा क्योंकि 2/11 भाग ट्रेन द्वारा 17/22 भाग जुड़ जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 17×4=21 x/22। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, 1 होगा यहाँ पर, तो ये 22 कर लो, 1 x/22 बचेगा बराबर 1। ठीक है, या मान लीजिए आप x का मान 1 ही मान लीजिएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 22। ठीक है, 22 से सवाल का आंसर होगा, 22 से सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ गया सवाल, किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत हो बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए 90 डिग्री और ए बराबर 25 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर, tan बी का मान बताओ क्या होगा। कोण एबीसी में यदि कोण ए 90 डिग्री है, यानी कि ये है, ठीक है, जो कोण ए है, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है, और ए बराबर दे रखा 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बराबर 25 सेंटीमीटर है, भुजा 25 सेंटीमीटर है, और बी 7 सेंटीमीटर है, बी जो है 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर 888 आना चाहिए, 7 14 25, नहीं 7 24 25 होता है, 7 24 25। ठीक है, ये होता है 888। अब tan बी बराबर क्या होता है, tan बी बराबर लालोटे का तो आपको पता होगा ना अच्छे से, लालोटे का tan बी बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार।
लंब कितना 7/24। ये सवाल का आंसर होगा, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साठ लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो 2:1 है। कोई 60 लीटर मिश्रण है, उसमें अम्ल और पानी का जो रेशियो है वो 2:1 है। 2:1 है, तो 2:1 है, तो अम्ल कितना हो जाएगा यहाँ से 2 1 3, यानी कि 40 और 20, ठीक है। 40 लीटर अम्ल है, 20 लीटर पानी है। अब इसमें आगे कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए। मान लीजिए x लीटर पानी मिलाया जाए, तो रेशियो कितना हो जाता है 1:2, तो रेशियो हो जाता है 1:2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 40/20 प्लस x बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, 20 प्लस x बराबर 80, तो x बराबर यहाँ से निकल के आएगा 60, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है। एक पुरुष जो है वो एक महिला से दुगना तेज है। एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है, यानी कि मैन अनुपात वुमेन, दुगना तेज है पुरुष महिला से, तो 2:1 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है, और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है, ठीक है। तो यहां से आगे क्या कह रहा है, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। M/W/B कितना आ जाएगा 4:2:1, ठीक है। ये किसका रेशियो निकल के आएगा, ये काम का रेशियो निकल के आएगा तीनों का। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा 1:2:4, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब तीनों मिलकर 4 दिन में काम तमाम कर देते हैं, ठीक है। तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर एक काम करिएगा, टोटल कितना हो गया, ये 4 2 6 7, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है 28 7 21 14, और लड़का की बात कर रहा है ना, लड़का का रेशियो कितना है, लड़के का है 4 और ये टोटल हो गया 7 7 × 28, आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। बता दें क्या बेस पूरा। चलिए मान लीजिएगा ये 1/x हो जाएगा प्लस ये 1.2x हो जाएगा, 1/4x प्लस 1.4x हो जाएगा बराबर x मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, बराबर किसका होगा 1/4 का। एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एलसीएम 4x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा बराबर 1/4, ठीक है। तो ये कहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 7x हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ऐसे में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथ का पूरा पोर्शन फिनिश हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।